आज हम डेवलपमेंट ऑफ लेटरल सरफेस का और एक प्रॉब्लम देखेंगे। प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, हेक्सागोनल पिरामिड ऑफ बेस 30 mm एंड एक्सेस हाइट 75 mm इज रेस्टिंग ऑन एचपी पे रेस्ट किया है पिरामिड। और वहां पे कंडीशन बताई है उन्होंने क्या कि उस पिरामिड की वन ऑफ इट्स साइड ऑफ द बेस इज पैरेलल टू वीपी। ओके, देखो बहुत बार क्या होता है कि जब हम एक्चुअल प्रॉब्लम ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे ना, तो होता ऐसा है कि बाय मिस्टेक कुछ स्टूडेंट ऐसा हेक्सागोन ड्रॉ कर सकते हैं और कुछ स्टूडेंट है वही हेक्सागोन ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। मैंने पहली एक वीडियो में ओरिएंटेशन के बारे में बताया, अगर आपको उसमें कंफ्यूजन होगा तो आप देख सकते हैं वीडियो। अभी इन दो हेक्सागोन में से करेक्ट आंसर किसका है, देखो कंडीशन क्या बताइए उन्होंने कि विथ साइड ऑफ द बेस इज पैरेलल टू वीपी। अगर मैं टॉप व्यू ड्रॉ करता हूँ तो यही एक्सिस मुझे क्या ट्रीट करूंगा, मैं इसको वीपी, और जब मैं फ्रंट व्यू ड्रॉ करूंगा तो यही एक्सिस मुझे क्या होगा, क्या ट्रीट करूंगा, उसको मैं एचपी ट्रीट करूंगा। तो बेसिकली यहाँ पे अगर उन्होंने बताया कि जब मैं रेस्ट कर रहा हूँ एचपी पे, तो टॉप व्यू में मुझे ये दिखाई देता है कि उसमें से कुछ साइड्स ऐसी है हेक्सागोनल पिरामिड की जो है पैरेलल टू वीपी। तो वीपी की लाइन ये दिखाई दे रही है, तो इसमें तो इस पूरे हेक्सागोन में एक भी लाइन वीपी को पैरेलल नहीं दिखाई दे रही, तो ये आंसर रॉन्ग ही रहेगा। और इस केस में देखो ये वाली, ये और ये साइड्स, दीज आर पैरेलल टू वीपी, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि आपको ओरिएंटेशन के मामले में हेक्सागोनल पिरामिड ऐसे ही रखना है। आई होप ये चीज आपको पता समझ में आई होगी। तो अब एक्चुअल प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो देखो, तो एज पर द प्रॉब्लम कंडीशंस हेक्सागोनल पिरामिड हमें ड्रॉ करना है। तो हेक्सागोन के ओरिएंटेशन के हिसाब से हम हेक्सागोन को ऐसे ही प्लेस करेंगे, और रखने के बाद उसके प्रोजेक्शंस हमें टॉप व्यू में लेने हैं। तो टॉप व्यू में प्रोजेक्शन लेते समय ये प्रोजेक्शंस में ले रहा हूँ, अभी यही पॉइंट तो आगे कंसिडर होने वाला है। तो देखो, और दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पे रहेगा इसका एपेक्स पॉइंट और एक्सिस। तो यहाँ पे ड्रॉ करते समय यही एक्सिस है जो मुझे एचपी ट्रीट कर रहा हूँ मैं फ्रंट व्यू ड्रॉ करते समय, और इसको वीपी ट्रीट कर रहा हूँ टॉप व्यू ड्रॉ करते समय, ठीक है। एक्सिस की हाइट बताई उन्होंने 75 mm, तो ये है 75 mm हाइट। ओके, तो 75 mm के यहाँ से जो मुझे पॉइंट मिल रहा है उसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ इसी तरह, ठीक है। और जो अगर मैं यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो ये वाला कॉर्नर, ये कॉर्नर की जो भी एजेस रहेंगे वो मुझे डार्क दिखाई देने वाली है। सो यहाँ से भी मुझे इसको डार्क करना है इसी तरह से। सो ये हुआ हेक्सागोनल पिरामिड। अभी देखो इसमें और एक चीज पेंडिंग क्या है कि टॉप व्यू में जब आप देखते हो ना, तो इसके सारी जो एजेस है वो जो डार्क दिखाई देने वाले। तो देखो कि मैं यहाँ पे कैसे कनेक्ट कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे एपेक्स पॉइंट रहेगा ओ करके, तो इस तरह से कुछ तो आपको टॉप व्यू मिलने वाला है, और ये रहेगा आपका फ्रंट व्यू। अभी क्या पूछा गया है, देखो कि देखो अभी तक दो लाइन में से कंडीशन सब सेटिस्फाई हो गई। हेक्सागोनल पिरामिड हमने ड्रॉ किया है, 30 mm इसकी बेस लेंथ है 30 mm, और हाइट बताई उन्होंने 75, रेस्टिंग ऑन एचपी, इसके एचपी पे रेस्ट हुआ है, ठीक है। और इस तरह से रखो कि उसकी साइड्स बेस की पैरेलल टू वीपी है। देखो यहाँ तक सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब नेक्स्ट क्या बताया कि इट इज कट बाय अ सेक्शन प्लेन परपेंडिकुलर टू वीपी एंड इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू एचपी एंड बाइसेक्टिंग एक्सिस ऑफ द पिरामिड। अभी देखो यहाँ ये जो येलो कलर की लाइन बताई मैंने, ये है एक्सिस। तो एक्सिस बाइसेक्ट की है, तो 75 mm जो बताया था उसका मिड पॉइंट आप ढूंढो कहाँ पे। तो अगर मानो कि ये है मिड पॉइंट, तो एक्सिस पे आपको करना क्या है, एक्सिस के ऊपर एक रेफरेंस, एक लाइन ड्रॉ करनी है जो 45 डिग्री वाली इंक्लिनेशन रहेगी। तो रोल एंड ड्रॉ का यूज करके आपको क्या करना है, इस 45 डिग्री को पैरेलल अलाइन करना है, और एक लाइन यहाँ से आपको सेम ट्रांसफर करनी है जो ये लाइन इसको पैरेलल रहेगी। ये आपको अंडरस्टैंड होने के लिए मैं यहाँ पे पैरेलल का सिंबल बता रहा हूँ, है ना। तो देखो ये जो है लाइन, तो अगर इसका इंक्लिनेशन में चेक करूँ तो ये भी इंक्लिनेशन कितना है 45 डिग्री, और ये सेक्शन प्लेन बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि हम 75 mm जो हाइट बताई एक्सिस की उसके मिड पॉइंट से ये पास हो रहा है, ठीक है। तो ये भी चीज खत्म हो गई। चलो मैं अभी जो एजेस बताइए यहाँ पे नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 4 5 और 6। ओके, सेम वही नंबर यहाँ पे दोहराऊंगा, तो ये है 1, ये है 2 और 6, देन ये है 3 और 5, और ये है 4 नंबर।
ओके, तो सेक्शन प्लेन का भी एग्जैक्टली हमने ड्रॉ किया। अभी वो बोल रहे कि ड्रॉ द डेवलपमेंट ऑफ लैटरल सरफेस ऑफ द पिरामिड। तो आगे करना क्या है, सिंपल चीज है, यहाँ से मुझे प्रोजेक्शंस लेना है, ठीक है। और यहाँ पे ट्रू एज है क्या, यस। देखो ये ओ से लेके 4 तक है ना, वो तो एक्चुअल ट्रू एज है, यानी कि क्या ये है अपेक्स का ओ पॉइंट, तो ओ से लेके 4 ये एक्चुअल ट्रू एज है जो हमने पिछले प्रॉब्लम में देखा था, तो ये इसमें नहीं रहने वाला। बाय डिफॉल्ट 0 to 4 O2 जो है वो आपको ट्रू एज मिलने वाली है। तो आपको करना क्या है कि O2 से लेके और एक लाइन मुझे यहाँ पे एग्जैक्टली पैरेलल ड्रॉ करनी है ना। तो देखो ये और एक लाइन ड्रॉ करी मैंने, ठीक है। तो अभी ये जो लाइन के डायमेंशन है ट्रू एज वाले, वही डायमेंशन लाइन यहाँ पे रहने वाले। अभी आगे करना क्या है, सिंपल चीज है, यहाँ पे मुझे ओ डैश लेके ये जो भी डिस्टेंस आया है ना यहाँ तक, ये मुझे कंपास में लेके एक कर्व ड्रॉ करना है, यही रेडियस वाला। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं डिनोट करता हूँ सिर्फ 1, ठीक है। तो ओ डैश लेके 1 तक डिस्टेंस आपको कंपास में रखना है और उस रेडियस का एक कर्व ड्रॉ करना है। कहाँ तक रेडियस, कहाँ तक ड्रॉ करना है देखते हैं। देखो अभी ये हेक्सागोनल पिरामिड है, यानी कि नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 6। तो 30 mm आपको कंपास में लेना है और कंपास में रख के 1 पे रखो, 30 mm का डैश ड्रॉ करो, 3 4 5 6। तो जो लास्ट वाला पॉइंट मिला उसको आपको कनेक्ट करना है इस तरह से, लाइक दिस। और बाद में ये पिरामिड वाला पार्ट है तो आपको इसको स्ट्रेट लाइन से भी कनेक्ट करना है इसी तरह से, ठीक है। सो ये हुआ सिंपल डेवलपमेंट। अगर मैं खाली हेक्सागोनल पिरामिड को ओपन करके रख रहा हूं तो कैसे दिखेगा, तो ऐसे दिखेगा। अभी आगे वाला पार्ट कौन सा है, नेक्स्ट वाला पार्ट कौन सा है, यहाँ पे कि सेक्शन प्लेन ने कट किया है ना इसको, तो कहाँ पे कट किया है, देखो 1 वाली एज है, ओ से लेके 1 वाली एज है तो उसको यहाँ पे कट किया है। देन ओ से 2 और 6 को यहाँ पे कट किया है। देन ओ से 3 और 5 को यहाँ पे कट किया है और ओ से 4 को यहाँ पे कट किया है। तो सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ से आपको प्रोजेक्शन ट्रांसफर करनी है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, देन यहाँ से यहाँ तक, और ये आएगा पॉइंट यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो सिंपल चीज है, ओपन करो ये डेवलपमेंट। तो यहाँ पे नंबरिंग करूंगा मैं, अगर मैं नंबरिंग करता हूँ तो यहाँ पे देखो 2 3 4 5 6 और 1 है ना, ये 1 है ना। तो यहाँ पे करना क्या है, सिंपल 1 का जो डिस्टेंस हमने ट्रांसफर किया है ये वाला ओ डैश से लेके यहाँ तक, तो ये आएगा पॉइंट, और सेम कंपास में आपको ओ से लेके 1 तक ये वाला पॉइंट डिस्टेंस लेना है और यहाँ पे वो ट्रांसफर करना है 1 पे ही। सेम चीज 2 और 6, ये है 2 और 6 वाला डिस्टेंस, यहाँ से लेके 2 और डिस्टेंस ये आपको यहाँ पे ट्रांसफर यहाँ पे आएगा और 6 का यहाँ पे आएगा। देन 3 और 5 वाला डिस्टेंस ये यहाँ पे है, ये डिस्टेंस मेजर करो आप कंपास में, यहाँ से वो इसको यहाँ पे ट्रांसफर करो, यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। और लास्ट में 4th वाला डिस्टेंस है, ये आएगा यहाँ से, ये डिस्टेंस स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे आएगा। तो सिंपल जो आपको पॉइंट्स मिले हैं वो आपको स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करना है, क्यों, बिकॉज ये है पिरामिड का प्रॉब्लम। तो ऑल पॉइंट्स विल बी कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे ऐसे कनेक्ट करते जाओ, दैट्स इट। ओके, सो ये होगा फाइनल डेवलपमेंट का प्रॉब्लम और ये रहेंगी बेसिक ज्योमेट्री। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।